हेलो दोस्तों, मैं शिवानी आपका अपने चैनल सीखो कुछ नया 24 में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिक के माध्यम से हम लोग कुछ लर्न करेंगे। क्योंकि देखिए, जीएस का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम लोग जैसे मैथ्स में ट्रिक यूज़ नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसी तरह हम लोग जीएस में ट्रिक के माध्यम से चीज़ें लर्न करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लर्न रहेंगी। क्योंकि देखिए, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप हर चीज़ को याद रख पाएँ, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और मेमोरी पर भी डिपेंड करता है। बहुत से लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, तो मैं उनके बारे में नहीं कह सकती, लेकिन बहुत से लोगों को दिक्कत होती है जीएस को लर्न रखने में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की ट्रिक। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लिंक को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की ट्रिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए, हमारी ट्रिक हमारी बहुत ही अच्छी है। देखिए, ट्रिक है हमारी विश्व के प्रमुख शांत ज्वालामुखी। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसों के बारे में बताया था, कौन सी ट्रिक है और ज्वालामुखी क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखिए, ज्वालामुखी शांत ज्वालामुखी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा तो कन्फ्यूज़न होगा कि ये शांत क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं सोचना, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, वो भी सक्रियता के आधार पे। ठीक है, तो मतलब सक्रियता के आधार पे जो होते हैं उसी को पढ़ना है, क्योंकि उसी से क्वेश्चन क्रिएट होंगे, उसी से एग्ज़ाम में हमारे पूछे भी जाएंगे। देखिए, ज्वालामुखी की वैल्केनो जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक सक्रिय होता है जिसे कि एक्टिव वैल्केनो कहते हैं, और दूसरा हमारा प्रसुप्त होता है जिसे कि डॉर्मेंट वैल्केनो कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारा होता है हाँ देखिए, थर्ड होता है हमारा शांत ज्वालामुखी। मैंने क्या बताया? सॉरी दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज़ के अलावा ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही हो तो उसके लिए बहुत सॉरी, क्षमा कीजिएगा हमें, क्योंकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ट्रेन आती जाती रहती है तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, ज्वालामुखी 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है, कौन सा होता है? मैंने आपको बताया सक्रिय ज्वालामुखी जिसे कि एक्टिव कहते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी जिसे कि डॉर्मेंट कहते हैं, और शांत ज्वालामुखी जिसे कि एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी वैल्केनो कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पर शांत ज्वालामुखी की बात हो रही है। ठीक है, शांत ज्वालामुखी की बात हो रही है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। ट्रिक हमारी है, अब देखिए, शांत ज्वालामुखी की बात हुई है तो मैं आपको बता दूं शांत ज्वालामुखी क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके आगे आपको ये समझाती हूँ। ठीक है, तो 1 मिनट रुकिए। देखिए, स्लाइड आ रही है न्यू आपके सामने। हाँ देखिए दोस्तों, आपके सामने शांत ज्वालामुखी के बारे में आ गया कि ये होते क्या हैं। देखिए, ये वो ज्वालामुखी होते हैं जिनकी भविष्य में उद्गार की कोई संभावना नहीं है और जिनके मुख में पानी भर जाने से झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, पता चल गया ये क्या होते हैं। मतलब कोई उद्गार की कोई संभावना नहीं होती है कि हाँ ये उत्पन्न ही होंगे, और जिनके मुख में पानी भर जाने से क्या होता है, झीलें बनती हैं। अब देखिए, शांत ज्वालामुखी है तो इसको मृत भी कहते हैं, मृत या शांत ज्वालामुखी। ठीक है, अब देखिए, सेकंड नंबर की लाइन हमारी कहती है, अफ्रीका का किलिमंजारो, म्यांमार का माउंट पोपा और ईरान का कोह सुल्तान और देमबंद और दक्षिण अमेरिका का चिमराजो, ये सारे इसमें काउंट किए जाते हैं शांत ज्वालामुखी में। ठीक है, अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें। अब देखिए, मैंने क्या बताया, ज्वालामुखी 3 होते हैं, एक शांत होता है, एक सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है। अब सॉरी अब तीनों के बारे में अलग अलग लर्न रखना ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो इसीलिए मैंने ट्रिक बनाई है। तो चलिए देख लेते हैं शांत ज्वालामुखी में कौन कौन सी ट्रिक क्रिएट हुई है। ठीक है, देखिए, ट्रिक ये है हमारी, चिक्की के पापा कह दें, ए चिक्की पापा कह दे। मतलब ए चिक्की मतलब चिक्की कोई बच्ची है, पापा कह दे मतलब पापा पुकार दे, ऐसा कुछ कहा जा रहा है इस ट्रिक में। ठीक है, तो ए चिक्की पापा कह दे। ठीक है, अब देखिए, ए आया है तो ए से हमारा काका गुआ हो गया। ठीक है, काका गुआ हो गया।
काकागुआ कहाँ है? तो अर्जेंटीना में है। ठीक है, अब ची आया तो ची से हमारा क्या हो गया? चिबराजो हो गया। ठीक है, चिबराजो हो गया। ये कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, अब देखिए की आ गया, की आ गया। की से हमारा किलिमंजारो है, ये अफ्रीका में। याद रखिएगा, किलिमंजारो कहाँ है? अफ्रीका में है। ठीक है, चिबराजो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पापा आया है तो पापा से पोपा। ठीक है, पोपा कहाँ है हमारा? म्यांमार में। मैंने आपको अभी बताया था माउंट पोपा कहाँ है? म्यांमार में है। अब देखिए कह आया है, कह। कह से मैंने आपको बताया था कोह सुल्तान, ये इंपॉर्टेंट है, कोह सुल्तान। ठीक है, कोह सुल्तान कहाँ है? ईरान में। अब दे आया है, दे से मैंने क्या बताया? देवबंद, ईरान में जो कि। ठीक है, समझ में आ गई आपको बातें सारी? क्या है? ए चिक्की पापा कह दे। ए से हमारा काकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में है। ची से हमारा चिबराजो, ये कहाँ है? अगर देखिए ये ट्रिक ये तब काम करेगी जैसे कि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, जैसे कि है ना, तो आपसे ये पूछा जाए कि ये कौन से ज्वालामुखी का प्रकार है, शांत या प्रसुप्त या फिर सक्रिय, तो उस कंडीशन में ये ट्रिक आपकी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब देखिए की से किलिमंजारो अफ्रीका में है, पापा से पोपा, पोपा मैंने बताया था माउंट पोपा म्यांमार में। ठीक है, कोह सुल्तान मतलब कह सुल्तान, ये ईरान में। तो याद रखिएगा, ईरान में कह सुल्तान, म्यांमार में माउंट पोपा, तंजानिया में किलिमंजारो। ये अलग से याद रखिएगा, शांत ज्वालामुखी का ही टाइप है। ठीक है, इक्वाडोर में हमने क्या बताया था आपको? देखिए इक्वाडोर, इक्वाडोर का नहीं है, चिम्बराजो, दक्षिण अफ्रीका दिखा रहा है इसमें, चिम्बराजो। अच्छा, चिम्बराजो। ठीक है, देखिए चिम्बराजो दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, और तंजानिया में किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ है? कहाँ है आपको मैंने बताया था? तंजानिया। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रेणी, ये अगर पूछ लिया जाए, ये भी एक शांत ज्वालामुखी का टाइप है कि एंडीज पर्वत श्रेणी का, तो काकागुआ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का सेशन बस इतना ही, तो मैं चलती हूँ। अगर आप चैनल पे हमारे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर कर दीजिए। तो बाय बाय, टेक केयर।